अस्सलामु अलैकुम प्यारे नाजरीन। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम बंदर क्यों बन गई? आइए जानते हैं हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम पर किस तरह का अजाब आया था। एक ऐसी कौम जिस पर अल्लाह पाक ने अपना दर्दनाक अजाब नाजिल फरमाया और उस कौम के तमाम लोगों को अल्लाह पाक ने बंदर बना दिया। कौमे दाऊद से अल्लाह ताला ने इम्तिहान लेना चाहा और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को वही भेजी कि अपनी कौम से कह दे कि हफ्ते वाले दिन मछली का शिकार करना बंद कर दे। और इस तरह अल्लाह पाक ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम पर हफ्ते वाले दिन मछलियों का शिकार हराम कर दिया। और फिर यहाँ से इस कौम की बर्बादी शुरू हो गई। आखिर इस कौम के लोग ऐसा कौन सा गुनाह करते थे जिसकी वजह से अल्लाह पाक ने इन पर ये दर्दनाक अजाब नाजिल फरमाया? और ये लोग बंदर बनने के बाद कितने दिनों तक जिंदा रहे और फिर इनको किस तरह दर्दनाक मौत आई? और जब ये लोग बंदर बन गए तो ये अपने अजीजों अकारिब को देखकर उनसे क्या कहते थे? और क्या आज के दौर में पाए जाने वाले बंदर उसी कौम की नस्ल में से हैं? हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम 70,000 आदमी अकबा के पास समुंदर के किनारे इला नाम के एक गांव में रहते थे और यह लोग बड़ी शानो शौकत और सुकून की जिंदगी बसर करते थे। अल्लाह ने उन लोगों को इस तरह इम्तिहान लिया कि सनीचर के दिन मछली का शिकार उन लोगों पर हराम फरमा दिया और हफ्ता के बाकी दिनों में शिकार हलाल फरमा दिया। मगर इस तरह उन लोगों को आजमाइश में डाला गया कि सनीचर के दिन बेशुमार मछलियां आती थी और बाकी दिनों में बहुत ही कम आती थी। तो शैतान ने उन लोगों को रास्ता बता दिया कि समुंदर से कुछ नालियां निकालकर सूखी जगह में कुछ हौज बना लो और जब सनीचर के दिन उन नालियों के जरिए मछलियां हौज में आ जाए तो नालियों का मुंह बंद कर लो और उस दिन शिकार ना करो बल्कि दूसरे दिन आसानी के साथ उन मछलियों को पकड़ लो। उन लोगों को यह शैतानी चाल पसंद आ गई और उन लोगों ने यह नहीं सोचा कि जब मछलियां नालियों और हौजों में कैद हो जाएंगी तो यही उनका शिकार होगा। सनीचर के दिन शिकार करना उनके लिए हराम था। इस मौके पर उन लोगों के 3 गिरोह हो गए। कुछ लोग ऐसे थे जो शिकार के इस शैतानी तरीके से मना करते रहे और नाराज हो गए और वह लोग शिकार नहीं किए, और कुछ लोग इस काम को दिल से बुरा जानकर खामोश रहे बल्कि मना करने वालों से कहते थे, तुम लोग ऐसी कौम को क्यों नसीहत करते हो जिनको अल्लाह अजाब देने वाला है। और कुछ वह लोग थे जो खुले तौर पर अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी करते थे और शैतान के रास्ते को मानते हुए सनीचर के दिन शिकार कर लिया और मछलियों को खाया भी और बेचा भी। जब नाफरमानों ने मना करने के बावजूद शिकार कर लिया तो मना करने वाली गिरोह ने कहा, अब हम उन गुनाहगारों से कोई मेल जोल नहीं रखेंगे। तो उन लोगों में गांव का बंटवारा करके दरमियान में दीवार बना ली और वहां आने जाने वाले के लिए एक रास्ता बना लिया। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने गुस्सा होकर शिकार करने वालों पर लानत कर दी। उसका असर यह हुआ कि एक दिन उसमें से कोई बाहर नहीं निकला तो उन्हें देखने के लिए कुछ लोग दीवार पर चढ़ गए। तो क्या देखते हैं कि सबकी शक्ल बंदरों की तरह हो गई है। अब लोग उन बुजुर्गों का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुए तो वह बंदर अपने रिश्तेदारों को पहचानते थे और उनके पास आकर उनके कपड़ों को सूंघते थे और जोर जोर से रोते थे, लेकिन वह लोग बंदर बन जाने वालों को नहीं पहचानते थे। तो सवाल पैदा होता है, वो बंदर या उनकी नस्ल आज भी जिंदा है? उसका जवाब ये है कि वो सब सिर्फ 3 दिनों तक जिंदा रहे। उस बीच में न कुछ खा सके न पी सके बल्कि यूं ही भूखे प्यासे सब के सब मर गए।